Friend, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next code, that is Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. तो आपने लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के अंडर बहुत सारे कोड बने, जिसमें बड़े सारे जो है लेबर से रिलेटेड प्रोविज़न जो है किए गए हैं। आपने सोशल सिक्योरिटी कोड पढ़ा, आपने सोशल रिलेशन कोड पढ़ा, आपने कोड ऑफ वेजेस पढ़ा। अब आपके पास नेक्स्ट कोड जो है द ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो इस कोड के अंडर वर्कर की एम्प्लॉय की सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो है बड़े सारे प्रोविज़न जो किए गए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि देयर वाज अ लॉट्स ऑफ एक्ट लॉ रिगार्डिंग द लेबर बिफोर इस्टेब्लिशिंग दैट कोड। तो इन कोड से पहले जो है इंडिया में बड़े सारे लेबर लॉ थे रिलेटेड टू सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, बट लेबर कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो है इनको जो है इन प्रोविज़न्स को इस कोड में जो है अमेलगमेट जो कर दिया गया। तो इस कोड के अंडर जो है सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट इंडिया में थे उनको सभी को मर्ज जो है यहाँ पे कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस कोड का जो फीचर है, मेन ऑब्जेक्ट है, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसके बाकी प्रोविज़न की बात जो है यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देयर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये आपको पता ही है, लेबर एंड कैपिटल। विदाउट लेबर एंड कैपिटल इंडस्ट्री कैन बी इस्टेब्लिश नॉट डेवलप। तो विदाउट द लेबर एंड कैपिटल ना तो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, ना ही इस्टेब्लिश हो सकती है। द एम्प्लॉयर जो है, वर्कर जो है, वो सोर्स है कैपिटल का। देन द एफिशिएंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। और अगर एक बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ पे वर्कर की जो है सेफ्टी की, हेल्थ की, वर्किंग कंडीशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनकी एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी को बढ़ाना है तो उनकी सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान जो है रखना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 हैज़ बीन पास्ड टू प्रोवाइड ऑल दिस। तो इस कोड का पर्पस यही था कि हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो है प्रोविज़न जो है बनाया जाए। प्रेसिडेंट की जो असेंट है जो है यहाँ पे 28 सितंबर 2020 को यहाँ पे मिल गई थी, और इसकी एक्सटेंशन जो होल इंडिया। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रेगुलेटिंग द ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट। तो इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल, कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उनको कंसोलिडेट और अमेंड करना। सेकंड नेशनल कमीशन, लेबर कमीशन था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2002 को दी थी और ये बोला था कि एग्जिस्टिंग लॉ जो इंडिया में है उनको अमेलगमेट करना चाहिए। और कौन कौन से एग्जिस्टिंग लॉ थे उस टाइम पे? इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड लॉ को जो है इनको जो है मर्ज करने की ज़रूरत जो है। इसके बाद इन द पर्सन्स, ये आपने पहले भी पढ़ा है, इन द पर्सन्स ऑफ दैट, ये बिल जो है यहाँ पे पास हुआ। लेकिन इस बिल जो है पास हुआ और इस बिल के अंडर बड़े सारे एग्जिस्टिंग सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड बड़े सारे एक्ट इंडिया में थे, उनको जो है मर्ज कर दिया गया। जैसे फैक्ट्री एक्ट था जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की और हेल्थ की बात जो की गई है, इसको इस कोड के अंडर जो है मर्ज कर दिया गया। प्लांटेशन लेबर एक्ट था, माइंस एक्ट था, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ था, वर्किंग जर्नलिस्ट था, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 था, द बीडी एंड सिगार वर्किंग वर्कर्स कंडीशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स। तो इस तरीके से डॉक वर्कर, इस तरीके से बड़े सारे इंडिया में सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड लॉ थे, एक्ट थे, उनको जो है मर्ज कर दिया गया इस कोड के अंडर। मर्ज करने का बस यही था कि इसको जो है वर्किंग कंडीशन कोड को 2019 को लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन कुछ यहाँ पे जो है ऑपोजिशन पार्टी की जो है डिमांड आई, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये जो है बिल सेंड कर दिया गया ताकि इसमें जो है मॉडिफिकेशन की जा सके। उसके बाद कोविड-19 आया जिसकी वजह से ये काम रुक गया। फाइनली जो था इसमें जो है चेंजेस करके जो ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ
वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जो है यहाँ पे बना दी गई है। इसके करेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड चेंजिंग फैक्टर इन द मैटर रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन। तो जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं की जा सकती हैं हेल्थ, सेफ्टी और वर्कर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड रूल बनाना। टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ प्रपोज कोड टू ऑल इस्टेब्लिशमेंट 10 और मोर एम्प्लॉय। तो जहाँ पे किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे इस कोड को अप्लाई करना। टू प्रोवाइड फॉर द कंसेप्ट ऑफ वन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल इस्टेब्लिशमेंट हैविंग 10, सभी के लिए वन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना। यहाँ पे 10 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। The definition of working journalist include working journalists in electronic media such as e-paper installation और radio और other media। तो वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। और वर्किंग जर्नलिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई पेपर इंस्टॉलेशन जो वर्किंग मीडिया जो होता है उसके बारे में सभी डेफिनेशन जो है सेक्ट के अंदर बताई गई है। टू प्रोवाइड फॉर द कंपल्सरी इशूइंग लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, बहुत ज़रूरी है कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इस कोड के अंडर जो है एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। To provide for free annual health checkup for the employees above the specified age and all। तो सभी के लिए फ्री जहाँ पे हेल्थ चेकअप जो है हर साल जो है होना चाहिए, इसके प्रोविज़न किए गए। एन एस्टैब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर माइग्रेंट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड और ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ टू मेक एप्लीकेबल प्रोविज़न रिलेटेड टू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए भी यहाँ पे प्रोविज़न किए गए, जहाँ पे 10 से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री प्रीमाइसेस में, तो उन पे भी ये प्रोविज़न जो है अप्लाई होंगे। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो अदर स्टेट से आके जहाँ पे किसी भी स्टेट में आके काम करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार से आके बड़े सारे जो हैं जो वर्कर हैं जो नॉर्थ स्टेट में आके काम करते हैं, उनको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है बोला जाता है। द प्रोविज़न हैज़ बिन मेड फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर टू टेक बेनिफिट ऑफ राशन कार्ड। राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेट जो है, जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं उस स्टेट में उनको राशन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टेट हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाना। इस सेंट्रल बोर्ड जो है इसको बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बना के जो है नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा। इसी तरीके से स्टेट एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड भी यहाँ पे बनाया जाएगा विद द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। To provide the constitution of safety committee by the appropriate government and establishment of class of establishment। safety committee को भी यहाँ पे बनाना। women will be employed in the all establishment for all type of work। women को जो है एम्प्लॉय किया जाएगा, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट किसी टाइप का वर्क वहाँ पे होगा, लेकिन उनका काम जो होगा नाइट, they can also work during the night time after 7 PM and before 6 AM subject to the condition relating to the security holiday working hours and their consent। तो उनको भी जो है नाइट से काम करवाया जा सकता है। To enable the court to share up to the 50% of the monetary penalty to the employee who is accidental person और in the event of his death or legal hire of such aggrieved person। अगर कोर्ट ने वहाँ पे कोई फ़ाइन डाला है तो उसको 50% जो पेनल्टी होगी एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर की जाएगी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है या जिसकी डेथ हो गई है। अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हायर्स को जो है वो पेनल्टी का 50% जो है दे दिया जाएगा। टू प्रोवाइड फॉर द ओवरराइडिंग पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट। सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोविज़न से, इस कोड से रिलेटेड ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोई भी जो है रूल और रेगुलेशन जो है यहाँ पे बना सकता है। टू प्रोवाइड फॉर द सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, या आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उनको भी सोशल सिक्योरिटी का प्रोविज़न यहाँ पे प्रोवाइड करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। टू प्रोवाइड द एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज इम्पोज्ड अंडर द कोड। इसके अलावा इस कोड के अंडर जो है पेनल्टी भी डाली जा सकती है वर्कर को, सॉरी एम्प्लॉयर को, और वो पेनल्टी जो है अगर इन मनी है तो वो उस वर्कर के साथ जिसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ उसके साथ शेयर भी की जाएगी। तो बड़े सारे प्रोविज़न जो है इस कोड के अंडर जो है कर रखे हैं, जिसमें बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे बनाए गए हैं, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाए गए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनफ पावर दी गई है कि वो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग सच कोड जो है बना सकता है। इसके अलावा उनको जो है माइग्रेंट वर्कर के लिए भी रूल बनाने की पावर यहाँ पे दी गई है। जो है
एनुअली हेल्थ चेकअप की बात यहाँ पे की गई है। तो उस कोड के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आपने डिस्कस किए। इसके साथ ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है जिसमें ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशन कोड के अंडर जो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ की जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बात जो है यहाँ पे की गई। तो पहले एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ देख लेते हैं कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या क्या है। तो सेक्शन 6 एंड द ड्यूटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयर आर मेंशन्ड इन द सेक्शन 6 एंड एम्प्लॉयज़ इन द सेक्शन 13 ऑफ द कोड। तो इस कोड के अंडर सेक्शन 6 के अंडर एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी यहाँ पे पहले बताई गई हैं। एवरी एम्प्लॉयर शैल इंश्योर दैट वर्क प्लेस इज़ फ्री फ्रॉम hazards and which cause or likely to cause injury or occupational disease to the employees। तो जो भी एम्प्लॉयर है उसको वर्क प्लेस जो है फ्री फ्रॉम एनी हज़ार्ड, खतरे, वर्क प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई ख़तरा ना हो जिससे किसी को इंजरी वहाँ पे या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वहाँ पे हो सके। कंप्लाई विद द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड, जितने भी हेल्थ और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पे इस कोड के अंडर बता रखे हैं उन सभी को फॉलो यहाँ पे करना एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है। To provide such annual health examination of test free of cost of such employee of such age of such class of the employees of entitlement or such class of entitlement as may be prescribed the appropriate government। इसके अलावा एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को कराना होगा। उनका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एम्प्लॉयज़ के जो है टेस्ट यहाँ पे करवाने होंगे ताकि उनका जो हेल्थ है उसको जो है प्रॉपर जो है स्टडी किया जा सके। प्रोवाइड एंड मेंटेन एज फार एज द रीजनेबली प्रैक्टिकल अ वर्किंग इन्वायरमेंट, एक वर्किंग इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाना जो कि सेफ़ हो, रिस्क फ्री हो। टू इंश्योर द डिस्पोजल ऑफ हजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट इंक्लूडिंग द डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, जो हजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट होता है जो कि फैक्ट्रियों से जो खतरनाक जो है टॉक्सिक और जो पदार्थ निकलते हैं उनका ई वेस्ट तरीके से उनको डिस्पोजल करना वहाँ पे। इशू ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय को यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। इंश्योर दैट नो चेंज चार्ज इज लेविड ऑन एनी एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और प्रेस्क्राइब्ड मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी और हेल्थ ऑफ द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस में जो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो काम किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी चार्ज जो है एम्प्लॉय से नहीं लिया जाएगा। रिलेटिंग टू द फैक्ट्री, माइन, डॉक, वर्क, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और प्लांटेशन इंश्योर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड। इसके अलावा जो भी यहाँ पे फैक्ट्री में, माइन में, डॉक में, वर्क, बिल्डिंग जो किया जा रहा है वहाँ पे प्रॉपर प्लांटेशन वहाँ पे होनी चाहिए जिससे जो है एम्प्लॉयर का जो है हेल्थ स्टेटस है वहाँ पे ठीक रहे। तो बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयर पे जो है कुछ कंडीशन डाली गई हैं कि इस कोड के सारे प्रोविज़न को वो फॉलो करे। एनुअली हेल्थ चेकअप जो है एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे करवाए। हजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट वहाँ से अगर उस फैक्ट्री से निकलते हैं तो उनका ई वेस्ट वहाँ पे डिस्पोजल उनका ई वेस्ट के तरीके से करें। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉय को वहाँ पे दे। इसके अलावा किसी तरीके का चार्ज जो है वो एम्प्लॉय से ना ले इस नाम पे कि वो कोई सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड वर्क प्लेस में सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड कोई जो है वहाँ पे कोई काम जो है वहाँ पे वो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी भी बताई गई हैं। तो एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी सेक्शन 13 में बताई गई है। एवरी एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस टेक रीजनेबल केयर फॉर द हेल्थ, वो जो है वो सारे स्टेप उठाए जिससे उसकी हेल्थ और सेफ्टी बने रहे और दूसरों की हेल्थ और सेफ्टी भी जो है बनी रहे। कंप्लाई विद द सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द स्टैंडर्ड, अगर फैक्ट्री का अपना कोई कोड ऑफ स्टैंडर्ड कोड है तो उसको फॉलो करे ताकि उसकी सेफ्टी और हेल्थ इन्वायरमेंट जो है प्रॉपर बना रहे। कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर इन मीटिंग द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर दिस कोड, एम्प्लॉयर को यहाँ पे कोऑपरेट करे इस कोड के अंडर जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए। इफ़ एनी सिचुएशन विच इज़ अनसेफ और अनहेल्दी कम्स टू हिज अटेंशन, एम्प्लॉयर के नॉलेज में कोई भी अनसेफ और अनहेल्दी सिचुएशन आती है तो जितना जल्दी हो सके इसकी रिपोर्ट जो है एम्प्लॉयर को करे या फिर हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको करे। नॉट विलफुली इंटरफेयर विद द मिस यूज़ और निगलेक्ट एनी अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस का जो है मिस यूज़ और निगलेक्ट ना करे जिससे किसी की सेफ्टी और हेल्थ को वहाँ पे नुकसान हो या कोई डेंजर क्रिएट हो। नॉट डू विलफुली और विदाउट रीजनेबल कॉज एनीथिंग लाइकली टू डेंजर हिमसेल्फ और अदर, इस तरीके का कोई भी काम वो वहाँ पे ना करे, अनरीजनेबल वर्क कोई ना करे जिससे उसकी और बाकियों की जो है जान को वहाँ पे खतरा बने। इस तरीके के सारी जो है ड्यूटीज़ जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जो है दी गई है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।